Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan once again welcoming you on a behalf of this platform Mathsbox. I'm here to deliver lecture number 4 of topological spaces in which I will discuss layer of a set. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लोज सेट्स पर लेयर पर जो है डिस्कशन की थी. तो आज बेसिकली हम लोगों ने लेयर को ही आगे प्रोसीड करना है. तो क्लेयर की डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं, उसकी एक एग्जांपल और फिर उसके थ्योरम की तरफ चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए. रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें. प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि क्लेयर ऑफ अ सेट आपके पास क्या होता है. क्लेयर ऑफ अ सेट बेसिकली आपके पास होता है इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, तमाम के तमाम क्लोज्ड सुपर सेट्स का. इसको एक एग्जांपल से रिवाइज करवाना चाहूँगी कि अगर आपके पास x क्या है, x आपके पास a b c d के इक्वल है और टॉ आपके पास क्या है, टॉ इज इक्वल्स टू 5x सिंगलटन a b और a b d के इक्वल है, ठीक है. और a आपके पास सेट है वो किसके इक्वल है, a b d के. और आपको क्या देता है कि आप क्या मालूम कर लें, एक लेयर को मालूम कर लें. तो एक लेयर आप किस तरीके से मालूम करेंगे. पहले तो अगर प्रीवियस लेक्चर आपने सुन लिया है तो उससे क्लियर हुआ होगा कि क्लोज सेट्स आपने निकालने हैं. क्लोज सेट्स आप तब निकाल पाते हैं जब आपके पास ओपन सेट्स हों. तो सबसे पहले आप ओपन सेट्स निकालें. और ओपन सेट्स कहाँ पर पड़े होते हैं, टॉ के अंदर पड़े होते हैं. तो आप यहाँ पर लिखेंगे ओपन सेट्स आर. ओपन सेट्स कौन कौन से हैं, एक आपके पास फाई है, एक आपके पास एक्स है, एक आपके पास सिंगलटन ए है, एक आपके पास ए बी है और लास्ट वन है आपके पास ए बी और डी. उसके बाद जब आप क्लोज सेट्स निकालते हैं तो क्लोज सेट्स बेसिकली आपने इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने होते हैं. फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स हो जाता है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई हो जाता है, सिंगलटन ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसमें से माइनस कर देंगे तो वो आपके पास क्या बच जाएगा, बी सी डी बच जाएगा. इसी तरीके से जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए बी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, सी डी बच जाएगा. और इसी तरीके से ए बी डी के लिए आपके पास क्या बच जाएगा, ए बी डी के लिए आपके पास सी रह जाएगा. अब आपने क्लोज सेट्स निकालनी है. अब आपने क्या करना है, क्लोज सेट्स में से सुपर सेट्स को अलग करना है. इस ए का जो सुपर सेट्स हैं वो अलग करें, मतलब क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए आर, ठीक है. देखें सुपर सेट्स मतलब इस ए से जो क्लोज सेट्स बड़े बड़े हैं वो अलग करें. ये सारे के सारे क्लोज्ड हैं लेकिन इसमें से हमने वो अलग करने हैं जो इससे बड़े हैं. एक्स इससे बड़ा है, ठीक है. और देखें फाई जो है इससे छोटा है वो नहीं लेना. बी सी डी इसका सबसेट ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर सी मौजूद है, वहाँ सी है ही नहीं, ये भी नहीं ले सकते. सी डी, सी यहाँ पर मौजूद नहीं है लिहाजा ये उसका सबसेट ही नहीं है. ये सी, ये भी उसका सबसेट ही नहीं है. तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए की क्या आया है, क्लोज सेट आया है जो क्या है, एक्स. अब हमने क्लेयर जब लेना है, एक लेयर, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आपके आंसर्स आए होते हैं उनका इंटरसेक्शन ले लें. अभी एक ही आया है मतलब खुद के साथ ही इंटरसेक्शन लेगा तो यही आ जाएगा. ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ एक ही बचे, दो तीन अगर बचते हैं तो उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास एक लेयर आएगा. मतलब दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोज्ड सुपर सेट्स में से सबसे छोटा वाला सेट होगा वो आपके पास इंटरसेक्शन लेने के बाद आता है. मतलब स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए इज कॉल्ड क्लेयर ऑफ अ सेट. ये दूसरी डेफिनेशन होगी है. ये रिकॉल करवाया आपको, ये प्रीवियस लेक्चर में भी था और एक नोट आपको लिखवाया था जो आज इस्तेमाल होगा कि ए हमेशा कंटेन करता होता है अपने ही क्लेयर में. तो चलते हैं इनके थ्योरम्स की तरफ. पहली थ्योरम की जो पहली प्रॉपर्टी है वो आपको क्या कह रहा है, वो उसमें तीन पार्ट्स उसने दिए हुए हैं. कहता है कि फाई का क्लेयर हमेशा वो खुद होता है, मतलब एम्प्टी सेट का क्लेयर हमेशा वो खुद होता है. उसके बाद स्पेस का क्लेयर वो खुद होता है. और फर्दर ये तो बाय डेफिनेशन है, इसको तो प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो आप डायरेक्ट ही लिख लेते हैं बाय
डेफिनेशन ऑफ क्लियर, डेफिनेशन ऑफ क्लियर आपको मालूम है कि ए कंटेन करता होता है ए क्लियर में। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, इनको प्रूव करना है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास इक्वेलिटी है, यहाँ पर क्या है, इक्वेलिटी। याद रखिएगा जब भी आप a इज इक्वल्स टू बी रखते हैं, इसका बैक एंड साइड लॉजिक ये होता है कि a कंटेन कर रहा होता है b में और b कंटेन कर रहा होता है a में। अब जब कभी भी आप इक्वेलिटी प्रूव किया करेंगे तो आपने ये डबल कंटेनमेंट वाले रिलेशंस प्रूव करने होंगे। मैं इसके लिए पहले थ्योरम को सॉल्व करने लगी हूँ, ठीक है, और उसको फिर आप एक्स के लिए खुद कर लीजिएगा, वो मैं नहीं करूँगी, ठीक है। आपको पता है बाय डेफिनेशन आपको मालूम है कि फाई हमेशा कंटेन करता है अपने ही क्लियर में, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन बताई हुई है कि ए सबसेट होता है ए क्लियर का, तो फिर फाई सबसेट होगा फाई क्लियर का। मतलब हमने ये वाला रिलेशन तो डिराइव कर लिया, अब हमने उल्टा रिलेशन डिराइव करना है कि फाई क्लियर कंटेन करे फाई में। तो उसके लिए आप देखिएगा, सिंस हमें मालूम है कि हर सेट अपना सबसेट होता है, हमें मालूम है क्या, हर सेट अपना सबसेट होता है, और हमें ये भी मालूम है कि फाई आपके पास एट ए टाइम ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। लिहाजा ये जो राइट साइड पर फाई लिखा हुआ है, इसको आप किस तरीके से बोल सकते हैं, आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो फाई है ये आपके पास क्लोज्ड है और इसका फेस इसकी तरफ है, लिहाजा ये क्लोज सुपर सेट है इस फाई का। मतलब राइट से अगर आप लेफ्ट पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ेंगे, दिस फाई इज क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ दिस वन। जब कभी भी आपके पास इस तरह की कंडीशन हो कि आपके पास सबसेट का एक सुपर सेट मिल जाए जो क्लोज्ड हो, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या किया करेंगे, आप सबसेट के ऊपर एक बार लगा दिया करेंगे। मतलब वो फाई आपके पास हमेशा क्लियर बन जाया करेगा। ये एक रट्टा वाला तरीका है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, ये थ्योरम में बहुत हेल्प करेगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जब कभी भी आपको कोई ऐसा सुपर सेट मिल जाए जो क्लोज्ड हो जाए, तो नेक्स्ट स्टेप में सबसेट के ऊपर बार आ जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया, ये दो डेफिनेशन हो गई, दो इक्वेशन होगी। इसमें फाई कंटेन कर रहा है फाई क्लियर में, इसमें फाई क्लियर कंटेन कर रहा है फाई में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाय स्टेरिक एंड डबल स्टेरिक वी हैव, हमारे पास क्या होगा, ये डेफिनेशन, ये दोनों हो गई हैं, लिहाजा हम ये लिख सकते हैं फाई क्लियर किसके इक्वल हो गया, फाई के, ठीक है। यहां पर आप बेशक रीजन भी लिख दें, क्यों, क्योंकि फाई इज क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ फाई। ये वाला फाई क्लोज्ड है और सुपर सेट है इस फाई का, लिहाजा नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया। एक्स के लिए आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कहता है कि ए क्लोज्ड, और ये टर्म शायद जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ इसको कहते हैं। आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और IFF भी लिख सकते हैं। इसका एक ख़ास मकसद होता है मैथमेटिक्स में, वो ये है कि आप पहले ये वाली चीज़ इस्तेमाल करते हुए इसके बाद वाली चीज़ प्रूव करें, और फिर बाद वाली इस्तेमाल करते हुए पहली वाली चीज़ प्रूव करें। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है। तो मतलब आपने डबल साइड थ्योरम को, मतलब पहले इसको हाइपोथेसिस लेना है और ये 2 प्रूव करना है, फिर इसको हाइपोथेसिस लेना है, ये 2 प्रूव करना है। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। इसके प्रूफ को देखिएगा। सपोज पहले हम कर रहे हैं ए इज क्लोज्ड। हमने सपोज किया कि ए आपके पास क्लोज्ड है। हमने प्रूव क्या करना है, वी विल प्रूव, या वी हैव टू प्रूव, वी विल प्रूव। हम क्या प्रूव करेंगे कि ए क्लियर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अब यहाँ पर फिर इक्वेलिटी है। इक्वेलिटी के लिए मैंने आपको बताया हुआ कि कंटेनमेंट आप शो करते हैं। आपको पता है बाय डेफिनेशन आपके पास क्या होता है, ए हमेशा कंटेन करता है किस में, ए क्लियर में। ये तो आपके पास होगी इक्वेशन नंबर 1।
स्टॉप कर दी। मतलब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, ये जिसको मैं टिक करने लगी हूँ, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपने डबल साइडेड कंटेनमेंट दिखानी है कि ये चीज़ इसमें कंटेन करे और ये चीज़ इसमें कंटेन करे। एक रिजल्ट तो बाय डेफिनेशन है वो हमने लिख लिया। अब हमारा टारगेट ये है कि हम एक लेयर को कंटेन करवाएं किसमें, ए में। अब जरा गौर करिएगा, हमें मालूम है कि हर सेट अपना सबसेट होता है, मतलब हर सेट अपना सबसेट होता है, ठीक है। और हाइपोथेसिस में लिखा हुआ है ए आपके पास क्लोज्ड है, ये आपके पास क्या है, क्लोज। तो मैं इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड क्या पढ़ सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ कि ये जो ए है वो क्लोज्ड सुपर सेट है इस ए का। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब कभी भी आपको किसी सबसेट का एक क्लोज्ड सुपर सेट मिल जाए तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सबसेट के ऊपर बार लगा देते हैं और ये कंटेनमेंट का रिलेशन इस तरीके से। और रेफरेंस क्या देंगे, ए आपके पास क्या था, क्लोज्ड था। और फर्दर मोर हम इसको क्या देते हैं, ए इज क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। इस वजह से यहां पर मेरे पास क्या आ गया, क्लियर का निशान आ गया। यहां पर ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो यहां पर मैं लिखूंगी बाय 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों को मिला के मेरे पास क्या होगा, एक लेयर किसके इक्वल आ जाएगा, एक इक्वल आ जाएगा। और यही मैंने प्रूव करना था। अब जो इसका रिवर्स पार्ट है, मतलब इफ एंड ओनली की वजह से जो दूसरा पार्ट है, अब मैंने सपोज क्या करना है, सपोज दैट कि एक लेयर इज इक्वल्स टू ए है। अब मैंने ये सपोज करना है और ये प्रूव करना है। वी विल प्रूव, हम क्या प्रूव करेंगे, ए इज क्लोज्ड। ए आपके पास क्या है, क्लोज्ड है। हमने ए को क्या शो करना है, क्लोज शो करना है। तो जरा देखिएगा यहां पर, सिंस ए इज इक्वल्स टू दिस वन, ये हमें गिवन है। इक्वेलिटी आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन होता है, मतलब ए इज इक्वल्स टू बी हो तो बी इज इक्वल्स टू ए होता है, ठीक है। तो मैं यहां से ये लिख सकती हूँ कि ए इज इक्वल्स टू एक लेयर। प्रीवियसली मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो क्लेयर होता है वो हमेशा आपके पास क्लोज्ड होता है। क्यों, क्योंकि क्लेयर बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट्स होता है। और हमने एक थ्योरम ये भी पढ़ा हुआ है कि जब आप क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो गेन क्लोज आता है। लिहाजा राइट साइड आपके पास क्या है, वो क्लोज्ड है। जो राइट साइड है वो आपके पास क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। एक लेयर हमेशा क्लोज्ड होता है। तो लेफ्ट साइड भी फिर आपके पास क्या हो जाएगी, क्लोज। दिस इंप्लाइज दैट ए इज क्लोज्ड। और रेफरेंस आप क्या देंगे, सिंस एक लेयर इज ऑलवेज क्लोज्ड। एक लेयर हमेशा क्लोज्ड होता है। तो राइट साइड क्लोज, तो लेफ्ट साइड को भी फिर आप क्या कह सकते हैं, क्लोज। और वही चीज आपने प्रूव करनी थी। यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉपर्टी आपको सिखाना चाह रहे हैं। हमारे माइंड में ये होता है कि जिस तरीके से हम कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर वो सिर्फ आपको ये चीज़ सिखा रहा है कि जब आपने क्लियर का क्लियर लेना तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्लियर आएगा। बेशक आप 100 टाइम्स क्लियर ले लें तो भी आपके पास यही चीज़ बनेगी। तो ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि आपने 2 दफ़ा क्लियर लिया तो दोबारा ये दोनों कैंसिल नहीं हुए, सिर्फ ये बताना चाह रहा है, ठीक है। इसमें एक ही रिजल्ट लगाएंगे, जो ऊपर आपने इस्तेमाल किया है ना उसको यूज़ करें और आपका ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। वो किस तरीके से, बाय थ्योरम से आपको मालूम है क्या, ए इज क्लोज्ड, ए आपके पास क्लोज्ड होता है इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू ए बार, या ए बार इज इक्वल्स टू ए क्लियर। एंड a layer is always closed
सो देखिए ज़रा, ए क्लोज था तो उसका क्लियर उसकी इक्वल है, तो फिर ए क्लियर अगर क्लोज्ड है तो फिर इस चीज का एक और क्लियर लें तो वो ए क्लियर के इक्वल होगा। मतलब इस स्टेप के लिए हमने ये वाला स्टेप यूज किया है कि जो चीज क्लोज होती है उसका एक साइड पर बार आता है और एक साइड पर वो खुद होती है। तो इसलिए ये देखें कि ए क्लियर जो है वो क्लोज है तो एक साइड पे वो खुद है और एक तरफ उसका बार है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी थी, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी कि ये प्रॉपर्टी है आपके पास कि अगर ए सबसेट है बी का तो फिर आपके पास एक लेयर भी सबसेट होगा बी के लेयर का। इस मतलब कंटेनमेंट के रिलेशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका प्रूफ देखें, लेट ए बी द सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट ए सबसेट है किसका, बी का। ए सबसेट है बी का, ठीक है। यहां पर हम एक थ्योरम यूज करने लगे हैं, बाय थ्योरम, और वो थ्योरम कौन सा है, वैसे वो थ्योरम मैं अगले लेक्चर्स में आपको करवाऊंगी, ठीक है। वो थ्योरम आपके पास है कि अगर ए सबसेट है किसका, बी का, तो फिर ए डिराइव भी सबसेट होता है बी डिराइव के। और डिराइव मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में, कमिंग लेक्चर्स में सिखा दूंगी इंशाल्लाह। अगर ए सबसेट है बी का देन ए डिराइव कंटेन करेगा किसमें, बी डिराइव। मतलब इस स्टेप पर से हम जंप करके ये स्टेप लिख सकते हैं ये वाला थ्योरम इस्तेमाल करते हुए। दिस इंप्लाइज दैट ये चीज कन्वर्ट हो चुकी है इसमें, ए डिराइव कंटेन्ड इन बी डिराइव। अब आप इन दोनों रिलेशंस का क्या ले लें, आप इन दोनों रिलेशंस का यूनियन ले लें। यूनियन लेने के बाद जो आपके पास चीज बचेगी वो ये बनेगी, ए यूनियन ए डिराइव कंटेन्ड इन बी यूनियन बी डिराइव। आपने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि ए यूनियन ए डिराइव किसके इक्वल होता है, एक लेयर के, और बी यूनियन बी डिराइव किसके इक्वल होता है, बी के लेयर के। तो आपने स्टार्ट लिया था कि सबसेट है बी का, तो यहाँ पर प्रूव हो गया कि एक लेयर भी सबसेट है किसका, बी के लेयर का। यहाँ पर प्रॉपर्टी इसलिए लगाई है, दूसरे वे से भी इसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन ये वाला थ्योरम आपने आगे प्रूव करना है, तो ये ज़्यादा ईजीएस्ट अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 4 का ही मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 का ही बी पार्ट है आपके पास। वो कहता है कि ए यूनियन बी का आपने होल क्लियर लिया तो वो बेसिकली आपके पास किसके इक्वल आएगा, ए क्लियर यूनियन बी क्लियर के इक्वल आएगा। अच्छा, यहाँ पर इक्वलिटी है तो आपको बताया हुआ है कि आपने इक्वलिटी हो तो इस चीज़ को इसमें कंटेन करवाना होता है और इसको इसमें कंटेन करवाना होता है। उस हिसाब से मैं इसका प्रूफ लिखने लगी हूँ, ठीक है। लेट ए बी दो सबसेट्स हैं किसके, एक्स के, ठीक है। अब एक बात याद रखनी है, जब कभी भी आप दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो हमेशा चीज़ बड़ी आती है, मतलब सुपर सेट आता है, और जब कभी भी आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपके पास छोटी चीज़ आती है। मतलब दो ऐसे सबसेट्स जो एक ही स्पेस के सबसेट्स हों, ठीक है। एक ही स्पेस के आपने दो सबसेट्स लिए तो इनका जब आप यूनियन लेंगे तो हमेशा बड़ी चीज़ आएगी, और जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा छोटी चीज़ आएगी। और जो बड़ी चीज़ होती है वो सुपरसेट होता है और जो छोटी चीज़ होती है वो सबसेट होता है। हमें यूनियन के लिए चाहिए, लिहाजा मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, यहाँ से फिर मैं कह सकती हूँ कि ए कंटेन करेगा किस में, ए यूनियन बी में। इसी तरीके से बी भी कंटेन करेगा किस में, ए यूनियन बी में। अगर मैं आपको एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स जो है वो 1 2 3 है और मैंने इसका एक सबसेट लिया है 1 2 और दूसरा मैंने इसका सबसेट लिया है 3। तो जब मैं ए यूनियन बी लूंगी तो वो मेरे पास क्या आएगा, 1 2 3। अब देखें, जो ए है वो भी ए यूनियन बी के आंसर से छोटा है और जो बी है वो भी ए यूनियन बी के आंसर से छोटा है। तो जब कभी भी आप किसी एक स्पेस के दो सबसेट्स लेते हैं और उनका यूनियन लेते हैं तो हमेशा यूनियन बड़ा होता है और वो दोनों रेलेवेंट सबसेट्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ये रिलेशन आ गया बाय थ्योरम, या आप लिख लें वी नो, हमें मालूम है क्या,
इफ ए सबसेट है किसका, बी का, देन ए क्लेयर भी सबसेट होगा किसका, बी क्लेयर का। ये वाला थ्योरम मैं इन दोनों स्टेप्स पर लगा रही हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ए क्लेयर कंटेन करेगा ए यूनियन बी के होल क्लेयर में, इसी तरीके से बी क्लेयर कंटेन करेगा ए यूनियन बी के होल क्लेयर में। अब इन दोनों एक्सप्रेशन का मैंने क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना है। तो मेरे पास आएगा ए क्लेयर यूनियन बी क्लेयर कंटेन्ड इन ए यूनियन बी होल क्लेयर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह के स्टॉप कर दिया। इक्वेशन को नाम देने का मकसद होता है थोड़ी देर बाद हम दोबारा इसी चीज़ पर आएंगे, लेकिन फिलहाल हमारी डिस्कशन स्टॉप हो गई है। मतलब मैंने इस चीज़ को इसमें कंटेन करवा दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने रिवर्स प्रोसेस करना है, मतलब इस चीज़ को इसमें कंटेन करवाना है। ऑल्सो बाय डेफिनेशन आपके पास क्या है, ए कंटेन करता है किस में, ए क्लेयर में, इसी तरीके से बी कंटेन करता है किस में, बी क्लेयर में। ठीक है, आप इन दोनों रिलेशंस का क्या ले लें, यूनियन ले लें। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ए यूनियन बी कंटेन कर जाएगा किसमें, कंटेन करेगा ए क्लेयर यूनियन बी क्लेयर। यहाँ काबिले गौर बात है। अच्छा, आपको मैंने इसी लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर में ये बताया है कि जो भी क्लेयर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। मतलब ये जो ए क्लेयर है ये भी क्लोज्ड है, ये जो बी क्लेयर है ये भी क्लोज्ड है। और आपने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि क्लोज सेट्स का यूनियन लिया जाए तो वो दोबारा क्लोज्ड होता है। मतलब ये एज अ होल आपके पास क्या है, क्लोज्ड है। अब जब मैं इसको रीड करूंगी तो क्या करूंगी, ए क्लेयर यूनियन बी क्लेयर इज क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ दिस वन। और अगर मैंने आपको एक रिजल्ट बताया है कि अगर आपके पास किसी सबसेट का कोई ऐसा सुपर सेट मिल जाए जो क्लोज्ड हो, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, सबसेट के ऊपर एक क्लेयर का निशान लगा देते हैं। और यहाँ पर मैं रेफरेंस भी आपको लिखवाने लगी हूँ, सिंस ए क्लेयर यूनियन बी क्लेयर इज क्लोज्ड। और ये क्लोज क्यों है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ए क्लेयर सेपरेटली क्लोज्ड है, बी क्लेयर वो भी क्लोज्ड है क्लेयर की डेफिनेशन के मुताबिक, और दो क्लोज सेट्स का यूनियन अगेन क्लोज होता है, लिहाजा हमने ये लिख लिया ए क्लेयर यूनियन बी क्लेयर इज क्लोज। और साथ में यहाँ पर लिख लें सुपर सेट ऑफ, सुपर सेट किसका है, सुपर सेट इस चीज़ का है, ए यूनियन बी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा। यह आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आप मिलाएंगे, वो लिख लीजिएगा बाय 1 एंड 2, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो बन जाएगा कि ए यूनियन बी का होल क्लेयर इज इक्वल्स टू ए क्लेयर यूनियन बी क्लेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सिंपल से रिजल्ट है, उसी का फोर्थ का इसी पार्ट है कि अगर आपने इंटरसेक्शन लिया और फिर क्लेयर लिया तो हमेशा छोटा होगा, आप अलग अलग क्लेयर लेने के बाद इंटरसेक्शन लें। तो सिर्फ कंटेनमेंट का रिलेशन शो करना है, तो आपने इस चीज़ को इसमें कंटेन करवाना है बस। ठीक है, तो उसके लिए मैं लिख लेती हूँ लेट ए बी द सबसेट्स ऑफ एक्स। ये सबसेट्स हैं किसके, एक्स के। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी आप एक ही स्पेस के दो सबसेट्स लेते हैं, उनका यूनियन लेंगे तो हमेशा बड़ा होगा, और अब की बार आपने इंटरसेक्शन लेना है तो वो हमेशा दोनों से क्या होगा, छोटा। फॉर एग्जांपल मैं वही एग्जांपल ले लेती हूँ, 1 2 3 है, और ए मेरे पास क्या है 1 2, और बी मेरे पास क्या है 3। तो जब मैंने इनका इंटरसेक्शन लेना है, 3 के अलावा चले मैं और ले लेती हूँ ताकि आपको नंबर नज़र आ रहा हो। ठीक है, 2 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी आप जब लेंगे तो वो मेरे पास आएगा 2। अब जरा इस ए को इस ए इंटरसेक्शन बी से देखें तो ए बड़ा है, इसी तरीके से इस बी को ए इंटरसेक्शन बी से देखें तो वो भी बड़ा है। तो हम यहाँ से फिर ये लिख सकते हैं कि जो आपके पास इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी, वो भी कंटेन करता है किसमें, ए में। फर्दर मोर ए इंटरसेक्शन बी कंटेन करता है किसमें, बी में। ठीक है, और हमें मालूम है, वी नो, क्या हमें मालूम है कि अगर ए सबसेट है किसका, बी का, देन
ए क्लेयर भी सबसेट होगा किसका, बी क्लेयर का। यही रिजल्ट मैंने इस पर लगाना है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बनेगा ए इंटरसेक्शन बी का क्लेयर कंटेन करेगा किसमें, ए क्लेयर में। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का क्लेयर कंटेन करेगा बी क्लेयर में। इन दोनों रिलेशंस का पकड़ के इंटरसेक्शन ले लें, लेफ्ट साइड पर सेम सेट्स होने के वजह से इंटरसेक्शन में चीज़ सेम आएगी और राइट साइड पर आपके पास ये रिजल्ट बनेगा। यही आप लोगों ने रिजल्ट प्रूव करना था। इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। अगर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और वर्ड्स को सोचेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप जो है स्टेट एंड प्रूव क्रोटोव्स्की एक्सियम्स। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है, मैं स्पेलिंग्स लिख देती हूँ यहाँ पर। KURATOWSKI। मैं तो इसको क्रोटोव्स्की एक्सियम्स ही बोलती हूँ। इसका वैसे क्रोटोव्स्की क्लेयर एक्सियम्स भी इसको कहते हैं, क्लेयर एक्सियम्स। तो याद रखिएगा जब स्टेट एंड प्रूव में आता है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपने स्टेट करनी है। पहले वाला जो आपको फाई क्लेयर फाई के इक्वल है वो वाली। तीसरे नंबर वाली प्रॉपर्टी कौन सी वाली भला, जिसमें आपने प्रूव किया है कि एक डबल क्लेयर लिया जाए तो सिंगल क्लेयर के इक्वल आता है। और चौथी की जो बी प्रॉपर्टी है मतलब यूनियन वाली, वो आप स्टेट करते हैं तो ये सारे मिल के क्या बनते हैं, क्रोटोव्स्की क्लेयर एक्सियम्स बनते हैं। Dear students, this was all about today's lecture. Hopefully you have understood each and everything discussed in this lecture. If you are facing any sort of problem, you are always welcome in a comment section. Make your presence in a comment section so that we can move toward the betterment. Keep very good care of yourself. Allah Hafiz.